अगर आपका पोस्चर ऐसा है कि आपके हिप बाहर को निकले हुए हैं और आपकी कमर के अंदर जो खम होता है वो ज्यादा है, इस कंडीशन को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये मसला होता क्यों है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे, फायदेमंद लगे, तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक अवेयरनेस हो सके। सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि इस मसले को ठीक करना ज़रूरी क्यों है। हमारा जो पेल्वस है वो फाउंडेशन है पूरी रीढ़ की हड्डी की, पूरी स्पाइन की फाउंडेशन हमारा पेल्वस है। अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद स्टेबल ना हो, उसकी वजह से ओवरऑल ऊपर के सारी जगहों पे मसले स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपका पेल्वस में इंस्टेबिलिटी है, ज्यादा एंटीरियर है, आगे की तरफ झुका हुआ है, तो इसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट बनता है जिससे आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं खिंचाव, अकड़ाव, कुछ पट्टे स्पेसिफिकली कमजोर हो जाते हैं, कुछ पट्टे स्पेसिफिकली मजबूत हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मसला रहता है। और लगातार ये मसला रहने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर खम जैसे बढ़ता है, तो हमारे फेसेट ज्वाइंट, मोहरों के दरमियान कुछ जोड़ होते हैं जिसको फेसेट ज्वाइंट कहते हैं। इन जोड़ों के दरमियान प्रेशर बढ़ने से जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, आपके जिस्म में कमजोरी बढ़ती है, या इस किस्म की कंडीशन के साथ आपको कोई झटका वगैरह लगता है, तो आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, रीढ़ की हड्डी की एक बहुत सीरियस एडवांस स्टेज है जिसको मोहरों का मसला कहते हैं, आपको ये मसला हो सकता है। जो अगर सवेर हो तो आपका निचला धड़ भी पैरालाइज हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन को ठीक करना इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पोस्चर आपकी पर्सनैलिटी का इंडेक्स होता है। आपकी पर्सनैलिटी आपके पोस्चर के साथ ही, आपके जिस्म की साख्त के साथ ही है। और अगर ज़्यादा देर आपका इस तरह ख़राब पोस्चर रहता है तो इसकी वजह से फैट आपके हिप में अक्यूमुलेट हो जाता है, आपका हिप बाहर को निकले हुए, ज़्यादा बड़े हुए, और पेट भी आपका बड़ा हो जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये कंडीशन है तो इसको फौरी तौर पे आप ठीक करें ताकि आपका ये मसला ना हो सके। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने की कुछ वजूहात हैं। उसमें सबसे पहली जो मेन वजह है वो है अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ आवर हिप फ्लेक्सर। हिप फ्लेक्सर्स हमारे मसल्स होते हैं, इनका काम हमारे टांगों को कुछ खास एंगल्स के अंदर हमारी टांगों को, हिप को मूव करती है, वो हमारे हिप फ्लेक्सर्स के मसल्स हैं। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बैठना पड़ता है, इसकी वजह से आपके जो हिप फ्लेक्सर हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेल्वस आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है और आपकी स्पाइन की इंटेग्रिटी में मसला होता है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपने अपने हिप फ्लेक्सर्स पर काम करना है। हिप फ्लेक्सर को कुछ एक्सरसाइज से स्ट्रेच किया जा सकता है, तो हम सबसे पहले वो स्ट्रेच देखते हैं, फिर अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। ये वर्जिश आपने किसी नरम सरफेस पर करनी है, जिस तरह ये शीट है, थोड़ी सी आपने शीट पर करनी है, या ऐसी जगह पर करनी है कि जो उस पर आपको घुटने में दर्द ना हो। इस पोजीशन पे आपने आ जाना है, घुटने को फोल्ड करना है, दूसरा घुटना आपका इस तरह सामने की तरफ होगा। अब आपने करना ये है कि अपने पेल्वस को, हिप को आपने ऐसे करना है, आगे को टक करना है। ये अज्यूम ये करना है कि दुम है, आपकी दुम है, ये आपने सोचना है कि आपकी दुम है, उस दुम को आप अंदर की तरफ दबा रहे हैं। जब वो आप दबाएंगे तो ये ऐसे टक हो जाएगा। जैसे आपने टक किया तो आपके ये सामने के पट्टों में खिंचाव आएगा, और आप इस तरह खिंचाव के साथ जैसे आप रखेंगे तो आप फील करेंगे कि बाकायदा हिप के अंदर ये हिप फ्लेक्सर के मसल में स्ट्रेच आ रहा है। इस स्ट्रेच को मजीद बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे हिप फ्लेक्सर के मसल में टाइटनेस होती है, हम अब अपने लैट के मसल को भी इंगेज करें। अब आपने करना ये है कि जो सी टांग मेरी पीछे है वो वाला हाथ ऐसे जैसे आप ऊपर करेंगे, हल्का सा मैं इस तरफ को टिल्ट हो रहा हूं, तो मुझे पूरी ये लैट में भी खिंचाव आ रहा है, सामने अपने हिप फ्लेक्सर में भी खिंचाव आ रहा है। आपने 10 सेकंड इसको रोक के रखना है, फिर यही चीज आपने दूसरी तरफ करनी है। देखिए, टांग ऐसे ऐसे, अब आपने इसको टक करना है, यानी कि अपने दुम को नीचे की तरफ लेकर जाना। ऐसे टक किया, मुझे यहां बाकायदा तौर पे खिंचाव आ रहा है अपने सामने फ्लेक्सर मसल पे। अपने इस हाथ को ऊपर किया, ये एक साइड पे ऐसे, ये मेरे पूरे ये वाले लैट के मसल में खिंचाव हुआ है। आपने 10-10 सेकंड इस होल्ड को रोक के रखना है, दोनों साइड्स पे करना है, और 30 दफा राइट साइड पे करना है, 30 दफा ही लेफ्ट साइड पे करना है। इससे हमारे हिप फ्लेक्सर्स के मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके लैट के अंदर जो खिंचाव है वो भी बेहतरी की तरफ रहेगा। दूसरी वजह हमारे कोर के मसल्स की स्टेबिलिटी कम होना
और कोर के मसल्स की वीकनेस है जिसकी वजह से हमें मसला होता है। कोर में बेसिकली हम जिन मसल्स पे फोकस करें वो हमारे एब्डोमिन के मसल हैं, जो हमारा आपका पेट के मसल है, जो सिक्स पैक वाले मसल्स हैं, उसको हम थोड़ा सा इसमें फोकस करेंगे। होता ये है कि हमें ज़्यादा बैठने की वजह से या हमारा एक्सरसाइज की आदत नहीं होती, उस वजह से हमारे कोर के मसल्स वीक हो जाते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हमारा पेल्वस आगे की तरफ एंटीरियर पोजीशन में चले जाता है और हमारा पोस्चर खराब हो जाता है। कोर के मसल को भी कुछ एक्सरसाइजेस से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। हमें अपने कोर के मसल को मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइज चाहिए उसमें हमें आइसोमेट्रिक कोर इंड्योरेंस चाहिए, जिससे हमारी कोर के मसल मजबूत होंगे और हमारा ये मसला ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इस वर्जिश को डेड बग कहते हैं। आपने करना ये है सबसे पहले कि अपने घुटनों को इस तरह फोल्ड कर लेना है, हाथों को इस तरह रख लेना है, और जो चीज मेन इसमें फोकस रखने वाली है वो ये है कि आपकी कमर के और जमीन के नीचे खिंचा वो फासला नहीं होना चाहिए। आपने अज्यूम ये करना है कि आपने अपनी कमर के इस खम से जमीन को दबा के रखा है। अब आप दबा के रखेंगे, हाथ इस तरह रखेंगे, ठीक है, इसमें खम नहीं आना चाहिए और ये मुसलसल दबा रहेगा। और इस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे पेट के मसल प्रॉपर तरीके से फायर हुए में, एक्टिव हुए में। अब मैं करूंगा ये कि अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करूंगा, इसके अगेंस्ट अपने राइट बाजू को पीछे को करूंगा, यानी कि अल्टरनेट मूवमेंट करनी। ये जमीन के साथ नहीं लगाना, इधर रखना है और जमीन के साथ अपनी कमर को मुसलसल दबाते रहना है। फिर वापस आना है, फिर ये करना है, जमीन के साथ अपनी अपनी कमर के साथ जमीन को मुसलसल दबाते रहना है, इस तरह रोक के रखना है। इससे आपकी आइसोमेट्रिक कोर इंड्योरेंस आ रही है। ये आपने 30 दफा आपने करना है और जितना स्लो करेंगे उतना फायदा है। इसमें 30 दफा का मतलब है राइट लेग भी जो मेरी स्ट्रेट हो रही है 30 दफा वो होगी, लेफ्ट लेग भी जो स्ट्रेट हो रही है 30 दफा वो होगी। और मुसलसल जो मेन जो फोकस है वो आपका ये होना चाहिए कि कमर से जमीन के ऊपर प्रेशर बना रहे। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने की एक मेजर वजह हमारे फुटवेयर है। हम किस तरह के जूते पहनते हैं, इसका डायरेक्ट रोल है कि आपका पेल्विस किस तरह का होगा। होता यह है कि जब भी हम ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते हैं, सारा लोड हमारे पंजों पे शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा पेल्वस एंटीरियरली एंगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये वाला पोस्चर का मसला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म की साख्त बेहतर रहे, आपका पोस्चर बेहतर रहे, तो आपने ऐसे जूते पहनने हैं जिसकी एड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो। खवातीन बहुत ज़्यादा ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने की कोशिश करती हैं, तो आपने कोशिश रखनी है कि आपके जूते की एड़ी ऊंची ना हो और आपने फ्लैट जूते पहनने हैं, बेयर फीट शूज पहनने हैं। दूसरे नंबर पे आपकी काफ के मसल भी टाइट हो जाते हैं टाइट जूते पहनने की वजह से, ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने की वजह से। तो अपनी काफ के मसल को किस तरह स्ट्रेच किया जा सकता है उसके लिए एक एक्सरसाइज है। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अपनी पिंडली के मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको एक अदद ईंट चाहिए। आपने दीवार के साथ इस तरह ईंट को रख लेना, नंगे पाँव अपने एड़ी जमीन के साथ लगी रहेगी, पाँव इसके ऊपर आपने पाँव रख लेना। अब आपने करना ये है कि टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटने को आगे की तरफ लेकर आना है, जिससे आपकी काफ के अंदर सोलियस मसल होता है। इस मसल का रोल होता है कि ब्लड को वापस ऊपर पंप करता है। तो इसमें उस मसल में खिंचाव आ रहा है और आपने फोकस ये रखना है कि मैं इधर खड़ा हूं, घुटना पाँव के अंगूठे के ऊपर है, यानी कि मुझे इस टाइम बिल्कुल ऊपर खड़े होकर मुझे अपना अंगूठा नहीं नजर आ रहा। तो आपने घुटने को पाँव के ऊपर लेकर आना है ऐसे, और आपने 10 सेकंड इधर रोकना है, फिर सीधा करना है। और ये एक्टिविटी दूसरी टांग पे भी आपने करनी है। रोजाना आपने दिन में 30 दफा इसको एक्टिविटी को करना है और आप देखेंगे कि आपकी काफ के अंदर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। स्टार्टिंग में आपका इतना पाँव आगे नहीं आएगा, इतना ही रहेगा, लेकिन जैसे आप कर करके यूज टू हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, आपका पाँव प्रॉपर तरीके से आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्यों होता है और इसको आप कुछ एक्सरसाइजेस से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको ये मसला है, तो उस तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ये कंडीशन फ्यूचर में ज़्यादा सीरियस मसलों की तरफ ना जाए। तो मेरा नाम है सलमान फिरोज़। अस्सलाम वालेकुम।